हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपका कंप्लीट करूँगा, ठीक है। दोनों इसलिए, तीसरा क्यों इसलिए नहीं, क्योंकि तीसरा हमने ऑलरेडी पूरा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूरा पूर्वावलोकन ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि उसको भी करवा दीजिए, तो हम इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस अगर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे तो उसको भी करवा देंगे, आपका बायोलॉजी भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री देख लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपका रिवीजन के पर्पज़ से रहेगा, याद करने के पर्पज़ से रहेगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। और सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में, देखिए सभी क्वेश्चन आपके आर ओ में, पीसीएस प्री में हर जगह पूछे गए हैं। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने थे फिजिक्स से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। प्लीज़ आप इस वीडियो को चाहे 2 की स्पीड में चाहे 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा। पेपर के टाइम आपको सारा रिकॉल हो जाएगा। देखिए लिखा गया फॉरेन हाइट पैमाने पर तापमान 200 फॉरेन सॉरी ये लिखा गया है फ़ारेनहाइट पैमाने पर। लिखा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है। इसका मान सेल्सियस में पैमाने पर कितना होगा? तो इसका मान सेल्सियस में कितना होगा? 93.3 डिग्री सेल्सियस। 93.3 डिग्री सेल्सियस। इसको आप देख लीजिएगा कि इसका एक फार्मूला होता है, उसमें पुट करेंगे तो आपका निकलता है, ठीक है। तो वो आप वीडियो पॉज करके, या आप कभी अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप उसको एक बार देख लीजिए, हो सकता है यहाँ पर कोई चेंज कर दे, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर होता है। पारसिक इकाई किसकी है, ये भी पूछा गया था। पारसिक इकाई किसकी है? दूरी की पारसिक इकाई है। पारसिक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सा है? फर्मी मीटर। तो वहाँ ऑप्शन दिया होगा ना, नैनोमीटर या डेकामीटर, कुछ भी दिया होगा तो फर्मी मीटर है। तो ये लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर है। अब यहाँ पर देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि आपको सिर्फ पढ़ते पढ़ते स्लो स्लो चलेंगे कि आपको याद भी हो जाए। सिर्फ पढ़ने से नहीं, पढ़ने तो खुद आप भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। तो प्रकाश वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। कहते हैं ना, एक प्रकाश वर्ष दूर है, 2 प्रकाश वर्ष दूर है, या तारा, ऐसे कहा जाता है। कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तेल का एक बैरल लगभग होता है, जैसे नहीं बैरल में, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो वहाँ बैरल में नापा जाता है। तो एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है। कितना? 162 लीटर। मैं आपसे पूछूं, आप बताइए एक बैरल में कितना होता है? आप क्या बताएंगे? 159 लीटर होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तब क्या होता है? इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। चंद्रमा की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग गए, वहाँ पर एक आपका चट्टान उठाए और लाए, तो देखा गया उसका भार बदल गया। क्या हुआ? भार बदल गया परंतु द्रव्यमान नहीं बदला। सदिश राशि क्या है? तो वो सदिश राशि है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जैसे आप कोई यहाँ से चले हैं, ये आप ये मतलब इधर से यहाँ पहुँच रहे हैं, एक इधर से पहुँचे हैं, एक इधर से, तो ये सदिश राशि है। विस्थापन आपका सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट अपन आपका कह रहा है माप की वह इकाई जो जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होती है, सेंटीमीटर। ये भी आपके क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है? इकाई होती है तो ऊर्जा की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की, ठीक है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। तो मतलब ऐसा नहीं कहते हैं कितना मेगावाट वहाँ पर विद्युत उत्पादित हो रहा है, इतना मेगावाट। तो विद्युत उत्पादन, किलोवाट, मेगावाट, ये विद्युत उत्पादन की होती है। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा की। तो विद्युत ऊर्जा की अलग है, विद्युत उत्पादन की अलग है, देख लीजिएगा।
1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 घात 6 जूल। ये भी कहाँ पूछा गया है? आपके PCS प्री 2009 में पूछा गया है। अब देखिए, ये सब आराम से कोई, जैसे हमने पॉलिटी पढ़ाया है, पॉलिटी पूरा ख़त्म कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिटी का लिंक दिया गया है। एक ही वीडियो में 3.5 घंटे का वीडियो है, पूरा ख़त्म है, जाके उसको भी देख लीजिए। हवाई जहाज पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नाट की गति होती है। तो 100 नाट की गति कितनी होती है? 115 मील प्रति घंटे के बराबर। तो 100 नाट की गति कितनी होती है? 115 मील प्रति घंटे के बराबर। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर में। तो वायु की गति एनीमोमीटर में मापी जाती है। दूरी की इकाई नहीं है, तो वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। अब देखिए, एनीमोमीटर क्या होती है? एनीमोमीटर यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर वायु की गति मापते हैं। तो एनीमोमीटर कहे वायु की गति, एमीटर कहे विद्युत धारा, टाइकोमीटर कहे घूर्णन की गति, पायरोमीटर कहे तो उच्च ताप। पायरोमीटर बहुत पूछा जाता है कि पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप है। अब यहाँ देखिए, उच्च वेग मैक है, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम है, दाब क्या है? पास्कल है, ऊर्जा क्या है? जूल है। ठीक है, इतना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम वैसे ही देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? ये 200 को 93 लेंस की क्षमता मापते हैं डायोप्टर में। पारसेक होता है दूरी का सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर 10⁻⁻15। प्रकाश 1 वर्ष में चली गई प्रकाश वर्ष होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। बैरल 159 होता है, याद रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर एक चट्टानों पर लगाया गया जाता, इसका भार बदल जाता, द्रव्यमान नहीं बता। सदिश राशि क्या है? विस्थापन। अब देखिए, 0.3 से गुणा सेंटीमीटर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ऊर्जा की है। मेगावाट बिजली नापने विद्युत उत्पादन की। किलोवाट घंटा क्या है? विद्युत ऊर्जा की पढ़े हैं। किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 घात 6 होता है। हवाई जहाज में नॉट क्या होता है? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है, वर्ग मील है। एनीमोमीटर वायु की है। एमीमीटर विद्युत धारा है। टाइकोमीटर घूर्णन गति है। पायरोमीटर उच्च ताप है। उच्च वेग है मैक में, ठीक है। तरंग दैर्ध्य है एंगस्ट्रॉम में। दाब है तो पास्कल में। ऊर्जा है तो जूल में। 1 मिनट में लगा। देखिए, चलिए हो गया। चलते हैं दूसरा। ये देखिए, दूसरा पेज आ गया। ज़्यादा पेज नहीं है आपका, 182 है ना, 201-2 तक पेज है, बस इतना है। धीरे धीरे हम सब करेंगे तभी हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ क्या है? त्वरण। त्वरण एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं। त्वरण त्वरण मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है त्वरण का? मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का, तो बल का न्यूटन होता है। तो बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। कृति कार्य का तो जूल होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा। आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड होता है। आवेग का न्यूटन प्रति सेकंड। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर। बाइट क्या होता है? कंप्यूटर होता है। रिक्टर क्या होता है? भूकंप की तीव्रता होती है। बार क्या होता है? दाब होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। ऊर्जा क्या होता है? फिर देखिए, जूल आ गया है। तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापते हैं। आवृत्ति किसको मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। वाट है, वाट शक्ति का है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की गति। जो समुद्री जहाज में, समुद्र में जो जहाज आते हैं उनकी गति है। नॉटिकल मील क्या है? नौ संचालन की दूरी है। कैलोरी क्या है? ऊष्मा है। वेक्टर परिमाण है। वेक्टर क्या? वेक्टर परिणाम कौन? तो ये बल है, तो वेक्टर परिणाम बल है। तो देखिए, और क्या है? देखिए, विभिन्न मापक यंत्र। ठीक है, विभिन्न मापक यंत्र कौन है? अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। ठीक है, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर है, विकिरण तापमापी। पायरोमीटर मतलब उच्च तापमापी। पाइरेहिलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए।
हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है पायरोमीटर। तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक है, तो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का, यही पायरोमीटर है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है, तो जो ज़्यादा आपका तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है वही पायरोमीटर है, इतना याद रखिएगा। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार जो नौ संचालक जो जहाज पानी के चलाते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप की तीव्रता का मापन सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं क्रिस्टल। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम है स्फिग्नोमीटर। रक्तदाब कैसे मापा जाता है? स्फिग्नोमीटर से। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाले स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करता है तो पौधों की वृद्धि दर नापने में। तो ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधों की कितना, यह पौधा आप कोई पौधा लगाए तो याद रखिएगा ऑक्जेनोमीटर ये आपका कोई मान लीजिए कोई पौधा लगाए तो आप क्या किए उसको नापना है वो उसकी लंबाई को, तो वो पौधों की वृद्धि नापने के लिए ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। तो चलते हैं एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं क्योंकि रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तो होगा, यहीं तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या था, त्वरण एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड। बल क्या पढ़े, न्यूटन पढ़े। कृत कार्य क्या पढ़े, कृत कार्य और मतलब ये कार्य का जूल होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। क्यूसेक का द्रव प्रवाह की दर होती है। बाइट कंप्यूटर। रिक्टर भूकंप की तीव्रता। बार दाब होता है, बार दाब। और तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में। ऊर्जा जूल में। ध्वनि की तीव्रता डेसीमीटर में। अब देखिए जूल यहाँ पर है, ऊर्जा जूल, और यहाँ पर कार्य जूल। तो कार्य का जूल और ऊर्जा का जूल, ठीक है, दोनों का एक ही है। आवृत्ति हर्ट्ज। वाट को शक्ति में, ठीक है, वाट को शक्ति कहते हैं ना, वाट ऑफ पावर, कितनी पावर, पावर मतलब शक्ति, वाट ऑफ पावर। नॉट को समुद्री जहाज की गति। नॉटिकल मील, नॉट और नॉटिकल मील दोनों अलग है। नौ संचालन की दूरी, तो नौ संचालन की दूरी जब कहे तो ये मील आ जाएगा, नॉट जाएगा, समुद्री जहाज की गति आ जाएगी। कैलोरी ऊष्मा, ठीक है, कैलोरी ऊष्मा। वेक्टर क्या, वेक्टर परिणाम है, बल है, ठीक। अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकंड से कम नापते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर है मतलब बहुत उच्च ताप है। पायरे हीलियोमीटर है सोलर रेडिएशन नापने के लिए। 1500 से अधिक वही पायरोमीटर है। अत्यधिक ताप पायरोमीटर है। 2000 से ज़्यादा ताप पायरोमीटर है। सोनार का प्रयोग नौ संचालन में किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने सिस्मोग्राफ के द्वारा। कलाई घड़ियों प्रदर्शन युक्तियों पॉकेट द्रव क्रिस्टल, ये भी यहीं आया था, द्रव क्रिस्टल आगे भी आया था शायद। ये देखिए नैनो सेकंड परमाणु घड़ी, ठीक है। रक्त दाब मापने के लिए मैनोमीटर। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त स्टेथोस्कोप का सिद्धांत ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने के लिए। पारे का साधारणतः तापमापी में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 2 बार रिवीजन हो गया। चलिए ऐसे ऐसे आपका रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। सिर्फ आप सब इस समय वीडियो का ना शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ पेपर आ गया है तो थोड़ा सा ये भी कर लिया करिए, ठीक है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो नैनोमीटर से 9 आ गया। सेंटीमीटर में अगर कहते हैं तो वही 2 घटा दीजिएगा, 10⁻⁷।
वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है एक सेक्सटेंट। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे लक्स मीटर कहते हैं। अमीटर विद्युत धारा है, अमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर अभी देखिए दाब आया था, स्प्रिंग तुला, स्प्रिंग तुला भार मापते हैं। तो ठीक है, स्प्रिंग तुला भार। अब देखिए स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि, डॉक्टर नहीं स्टेथोस्कोप लगाते हैं, तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फेनोमैनोमीटर रक्तचाप अभी आया था ऊपर। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता नापने पता लगाने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, तो लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनीमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ, बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापा जाता है। आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम में। आमतौर पर समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? फैदम में मापी जाती है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क का। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी तरंगे किरणें प्रयुक्त करती हैं प्रासव्य तरंगे। ठीक है, तो सोनोग्राफी में प्रासव्य तरंगे। यहाँ देखे हैं धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपेकेंद्रीकरण है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती, यह नियम दिया था, न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। ठीक है, देखिए अगर लिफ्ट रहे ऊपर की ओर जाए तो ऊपर की ओर जाए तो भार बढ़ेगा, तो ऊपर की ओर जब कोई भी जाएगा तो उसका वेट तो बढ़ेगा ना, ऊपर वाला मतलब ऐसे ही याद रख लीजिए, ऊपर जाएगा बढ़ेगा, नीचे लिफ्ट आएगा घटेगा, वैसे ही सिंपल ही है। कह रहे हैं ऊपर की ओर भार, वास्तविक भार अधिक होगा जब ऊपर की ओर जाएगी। एक भारहीन गुब्बारे में क्या कह रहा है? एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है तो इसका जल का भार होगा 0। ठीक है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो इस पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व, तो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि में नहीं बदलेगी, आयतन। कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगा। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। जैसे कोई चीज़ आप लीजिए, ठीक है, और उसको घुमाइए ऐसे 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 करिए, तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना समय लगेगा, जितना छोटा होगा उतना कम जल्दी समय लगेगा। तो इसीलिए ऐसे लोलक घड़ी भी काम करती है, जो बढ़ जाती है तो कम ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, तो एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। तो हमने क्या क्या पढ़ा? नैनोमीटर 10⁹ और 7 वो पूछे सेंटीमीटर में, तो वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसको। वस्तु को ऊंचाई मापने के लिए एक्स सेंटीमीटर, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर है। अमीटर विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, स्प्रिंग तुला भार, स्टेथो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए, स्पेगनो रक्तचाप, कैरोटोमीटर सोने से है, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता, एनेमोमीटर वायु वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ये क्या है? आमतौर पर समुद्र की गहराई में फैदम में मापते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए मस्तिष्क है। डॉक्टर को स्टेथोस्कोप ध्वनि का परिवर्तन होता है। सोनोग्राफी प्रासव्य तरंगे। ध्वनि मशीन का कार्यकारी सिद्धांत है अपेकेंद्रीकरण। प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट किसी पिंड पर का आभासी उसके वास्तविक भार से अधिक होता है, जब ऊपर की ओर जाएगी
200 ग्राम जल भरा है उसका शून्य होगा। जब पिंड को चंद्रमा की पृथ्वी स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित रहता है घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर अत्यंत घोर तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि नहीं बदलेगी। आयतन। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बस अब देखिए इसको, अगर मेथड आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ आप इतना मेहनत आप सबके लिए करते हैं, आप सिर्फ लाइक कर दिया करिए बस। जैसे आप सब 1000 लोग देखते हैं तो लगभग 80-85 लोग ही लाइक करते हैं, ठीक है। तो कम से कम 1000 में तो कम से कम 200 लोग तो लाइक कर दें, ठीक है। सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। जब यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। पीसा, ठीक है, पीसा झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र जाने वाले ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, ठीक है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाए तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी बम के ठीक ऊपर, ठीक है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से एक बम नीचे गिराया जाए, सही है, तो इसके नीचे गिराया जाए तो यहीं ऊपर हवाई जहाज भी होगी, नीचे बम होगा। ये नहीं कि हवाई जहाज आगे निकल जाएगा, क्योंकि जब गिराएंगे तो वो भी उसी जिस गिरा रहे हैं उसी स्पीड से तो वो भी आगे बढ़ेगी। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करता है और ऊपर के छेद का क्षेत्रफल उस पर रखे गए वजन पर, ठीक है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन और स्याही निकलने लगती क्योंकि वायुदाब में कमी आ जाती है। वहाँ ऑप्शन देगा क्या, वायुदाब में मतलब बढ़ जाता है लेकिन वायुदाब में कमी आ जाती है। अगर हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, सोचिए आप हवाई जहाज में बैठे हैं और पेन की स्याही निकल रही है, मतलब वायुदाब की कमी है। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो रैखिक कौन, जेट इंजन। रॉकेट क्या है, संवेग, याद रखिएगा। क्या है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो स्थान पर दोगुनी होती है और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना है उसका चौथा भाग, ठीक है। किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जैसे आप यहाँ पर इक्वेटर, मतलब आप कहाँ हैं अभी, लगभग 23.5 डिग्री के आसपास हैं, ठीक है, कर्क रेखा के आसपास हैं। अगर अभी अब ध्रुवों पे जाइए, रसिया साइड जाइए, ठीक है, तो आर्कटिक साइड या अंटार्कटिका साइड, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका नीचे जाएंगे या ऊपर, चाहे दक्षिणी पोल पर जाएंगे चाहे नॉर्थ पोल पर जाएंगे, तो वो क्या होगा आपका, क्या होगा, भार बढ़ेगा। तो भार हमेशा बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे। लोहे की एक गेंद जिसका भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार होगा 0। मानव शरीर का अधिकतम भार होता है ध्रुवों पर। अभी देखिए वही ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ऊपर कहाँ क्वेश्चन पूछा था कि किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर, वो यूपीपीसीएस मेंस 2009 में पूछा था। अब यही यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। अब यहाँ क्या लिखा, वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना इंगित करता है। तो अचानक दाब गिर गया मतलब तूफान आने वाला है, सब कुछ सही कर लें आप। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी, ठीक है। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी की सतह परिवर्तित रहेगी। तो बचपन से ही जानते होंगे। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ, ठीक है। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल।
तो नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है घर्षण का बल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है पानी का घनत्व। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। इसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा कहलाता है। समुद्र में पलायन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है जिससे एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान रहेगी। ठीक है, अगर वहाँ पर कोई सेब खा के छोड़ दिया तो जैसे अंतरिक्ष यान गति कर रहा है वो भी सेब भी उसी तरह गति करने लगेगा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियाँ में पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव क्रिस्टल। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मत सोचिएगा ऐसे क्वेश्चन, सब कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। अपने अक्ष पर एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्थूल पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रो मैटर। जब किसी साबुन के बुलबुले को क्या कर रहे हैं? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटती है त्रिज्या बढ़ जाती है। वो उस घटती नहीं, घटित होता है तो उसका त्रिज्या बढ़ जाता है। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को चार्ज दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? बढ़ेगी ही ना। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन अर्धचालक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, चालक अर्धचालक। सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब अर्धचालक हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। ठीक है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो लोहे की सुई पारे की सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना हवाई जहाज तैरता रहता है क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है। तो जब कोई जहाज, जैसे नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये आपका नदी है, तो ये आपका समुद्र है पूरा। तो क्या कर रहे हैं? जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो यहाँ से जब यहाँ घुसेगा तो ये पूरा उठ जाता है, उठा हुआ मतलब लगता है, तो वह कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। तो सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। जर्मेनियम एक अर्धचालक, यही याद करिए बस, कुछ नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कितना है, यही इतना है, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हाँ, किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है त्रिज्या बढ़ जाती है जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है। किसी स्थान पर भार का मान परिवर्तित होता है जब द्रव्यमान स्थिर रहता है। एक कमजोर बल है, दुर्बल बल है
जबकि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न गुरुत्वाकर्षण बल अर्धचालक है। सिलिकॉन साबुन के बुलबुले के अंदर वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल तैरता है, कहते हैं तेल के तनाव और पानी से कम होता है। तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। लोहे की सुई पारे पर तैरती क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण एक सुई डूब जाती है। क्यों? क्योंकि सुई का अपेक्षित घनत्व पानी उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब हवाई जहाज नदी सागर में घुसता है तो वो ऊपर उठ जाता है। एक कमरे के ताप का सिलिकॉन होता है, अर्धचालक होता है। बस। अब देखिए पांचवा देखते हैं क्या कह रहा है। ध्वनि तरंगे और साउंड एंड वेव मोशन। यदि क्या करें, यदि भी ए वी डब्ल्यू वी एस क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि के वेग हैं, तो बताइए ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो ध्वनि का वेग कहाँ होगा? वी एस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका इस सॉलिड में होता है ध्वनि का वेग, फिर वाटर में, फिर एयर में, ठीक है। तो पहले सबसे ज़्यादा आपका सॉलिड में, गैस में कारण इस्पात सॉलिड है तो इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, फिर वाटर में, फिर एयर में। देखिए खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि है जेनिको प्रौद्योगिकी। खाद्य पदार्थों की पद्धति को विकसित करने की विधि है जेनिको प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। देखिए ऊपर वाला भी क्वेश्चन वहीं आया है बीपी 2000 और यहाँ पर यूपीपीसीएस में वही क्वेश्चन आया है। सामान्य पारिस्थितिकी में पृथ्वी के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर पर प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच पर निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो पिच निर्भर किस पर करता है? पिच मतलब कितना पतला मोटा है ये है, तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें प्रत्येक की एक असीमता होती है। ध्वनि ग्राम। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। तो दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की उपयुक्त इकाई है आवृत्ति मॉड्यूलर। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है आवर्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाता है 80 डीबी से अधिक। तो ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डीबी से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन और विकिरण। ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे ठोस एवं गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती निर्वात में। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। पराश्रव्य वह ध्वनियाँ होती हैं जिनकी आवृत्तियाँ होती हैं कितना 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। पराश्रव्य सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों को। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती हुई जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की लिए घटती है। यह फिनोमिना है। तो यह फिनोमिना उदाहरण डॉपलर प्रभाव का है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो 16.5 मीटर होना चाहिए ध्वनि के लिए। 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। तो ध्वनि कैसे चलती है? अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हम। देखिए किसमें आपका मतलब ध्वनि का वेग ज़्यादा होगा? तो ये सॉलिड में ज़्यादा होगा, फिर वाटर में, फिर एयर में। फसलों की प्रजाति विकसित करने की विधि है जेनिको प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है इस्पात में। समानता वृक्ष के पत्तों की सरसराहट डेसिबल प्रदर्शित करती है 20 डेसिबल। ध्वनि की महत्वपूर्ण आवृत्ति तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। कारण ध्वनियों को छोटे विभाजनीय इकाइयों में स्पष्ट और जिससे प्रत्येक स्पष्टता होती है ध्वनि ग्राम होती है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूर संचार में प्रयुक्त तरंगे होती हैं माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंगे दूरदर्शन प्रसारणों और ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने की प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलर। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का प्रयोग आवर्त और रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक
ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। 80 dB से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक ठंडा, और क्योंकि ऊष्मा की हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचलन, संवहन और विकिरण। ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। पराशब्द ध्वनि वह तरंगे हैं जो जिनकी आवृत्तियाँ होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। सोनार पराशब्द तरंगे। नज़दीक आती रेलगाड़ी की आवाज़ बढ़ती है, दूर जाती घटती है। कौन डॉपलर प्रभाव। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह सुनने के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंगों की इस तरह। ठीक है, तो इतना आपको याद रहे, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक, चलते हैं देखते हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं चमगादड़ अंधेरी रातों मुड़ सकते हैं और अपना शिकार कर सकते हैं। इनका कारण है वह पराशब्द तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं और कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं और ये सभी गुण हैं किसकी, पराशब्द तरंगे की। सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई गई जाती है इस यक्ष किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन। रेडियो तरंगे द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं पराशब्द तरंगे। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं पराशब्द तरंगे। तो पराशब्द तरंगे वही होते कौन, अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वह तरंग जो बीमारियों को उपचार कर सकती हैं और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं, वही पराशब्द तरंगे अल्ट्रा वायलेट। तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है गामा किरणों में। लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित होती हैं ऊर्जा के द्वारा। तो लहरें जो होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे संचारित होती हैं, ऊर्जा के द्वारा। प्रेक्षागृह की दीवारों और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे आच्छादित की जाती है ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, ऊष्मा और ऊष्मागतिकीय, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म तथा ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, संवहन और विकिरण। किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन और शुष्क बर्फ। ये तीनों याद रखिएगा, नहीं तो सिर्फ आप कपूर ही याद कर लेते हैं। कपूर भी है, नेपथलीन भी है और शुष्क बर्फ भी है। तो इनका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। ठीक है, जिसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा अवरोही क्रम है गामा, बीटा, अल्फा। तो गामा, बीटा, अल्फा। जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है, ठीक है, तो वह कुरकुरे हो जाते हैं। तो क्यों फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं 20% आर्द्रता 60% तापक्रम पर, वो 60 डिग्री तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है तो 4 डिग्री। अभी आपका जो फ्रिज होगा उसको 4 डिग्री पर चलाइए, देखिए अच्छा खाना बना रहेगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो सफ़ेद कपड़े इसलिए लोग गर्मियों में पहनते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री से सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है,
4 डिग्री पर घनत्व सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ के ऊपरी सतह के नीचे जो पानी, जैसे ये बर्फ़, इसके नीचे आपका पानी रहेगा, ठीक है, तो मछलियाँ वहाँ पर जीवित रहेंगी। यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए, जल का आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। क्यों? पानी जमने पर फैलता है। कोई पानी जम जाता है तो वह फैलता है, इसलिए टूट जाता है। ठीक है। ऐसे हमने एक बार उसमें तांबे वाले बोतल में आपका पानी भर के फ्रिज में रख दिया, जो वो ये कॉपर वाला बोतल नहीं आता है, ये येलो कलर का होता है। तो क्या हुआ, उसमें फ्रिज में रख दिया, दूसरे तीसरे वो फ्रीजर में रख दिया, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में जो अंदर होता है उसमें रख दिया। 2-3 दिन बाद देखा पूरा वो तांबा जो था पूरा वो फट गया। ठीक है, वो उसके 2 टुकड़े हो गए। तो ठीक है, तो वो मेरा मतलब मैंने सोचा ये कैसे हो गया। देखिए, मनुष्य आर्द्रता का गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। ठीक है, तो आर्द्रता जब रहती है तो पसीना वाष्पित नहीं होता, फिर गर्मी रहती है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई बढ़ती है। लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। अधिक गंभीर ज्वालक मतलब इनका कहने का मतलब, अगर आप आग से जलिए और भाप से जलिए तो किससे ज़्यादा आपको हानि होगी, किससे ज़्यादा आपको कष्ट होगा, पीड़ा होगा? तो भाप से। ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक, बेस्ट कंडक्टर है, जल है। जब बर्फ़ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाता है, सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होती है उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण को रोकता है। ठीक है, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। तो ऐसे नहीं, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक, कहते नहीं, जैसे अभी ये ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंडी के मौसम में क्या होता है, कभी कभी बादल छा जाता है। ठीक है, तो ये बोला जाता आज थोड़ी सी ठंडी कम है, इस समय ऐसे बोला जाता आज थोड़ी सी ठंडी कम है। उस ठंडी का कम का मतलब क्या होता है, बादल रहते हैं। ये आपने इन्वायरमेंट में, वायुमंडल में बादल रहते हैं। तो ये आसपास के जब बादल रहते हैं तो नीचे की जो विकिरण एनर्जी निकलती है, ऊर्जा निकलती है विकिरण, वो ऊपर जा नहीं पाते, उसी बादल के टकरा के इधर ही रह जाते हैं, तो गर्मी महसूस होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसे 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितने समय लगेगा? ठीक 1 मिनट लगेगा। जल का क्वथनांक होता है 373 केल्विन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 होता है, -40 डिग्री पे 233 केल्विन होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दे तो तब कमरे का तापमान क्या होगा? आप ये मत सोचिएगा उसका तापमान घटेगा। तापमान मतलब उसमें गर्मी वो ठंडी हवा आ जाएगी, ठंडी हवा नहीं आ जाएगी। अगर फ्रिज कमरे में खोल दिया जाए तो वो गर्म हो जाएगा आपका कमरा। ठीक है, बढ़ेगा। यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है और फिर सफ़ेद रंग और अंत में सफ़ेद तथा अंत में हो जाता है, अंत में नारंगी हो जाता है। ठीक है, वायु कूलर जो शीतलक वह कूलर होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में शीतलक अधिक प्रभावी होता है। वायु कूलर अधिक प्रभावी है कहाँ पर? रेगिस्तानी क्षेत्रों में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने का कारण क्या है? केंद्र से हट जाने वाला सेंट्रीफ्यूगल बल। तो सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण वह अलग हो जाता है। चिड़िया के उड़ने से न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। ठीक है, चिड़िया के उड़ने से
न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह गति का तीसरा नियम है। परम शून्य उस तापक्रम को कहते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। तो किसी बॉडी पदार्थ की गतिज ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? एक समान तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ़ के दो टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ़ एक ब्लॉक बन जाता है, क्योंकि बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। बर्फ़ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा विमुक्त होती है। प्रकाश, प्रकाश से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, पीसीएस 2019 में आया है। ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित वह रंग जो शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है वो लाल रंग है। ठीक है, लाल रंग, तभी ट्रैफिक में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। खोज के अनुसार सही कालक्रम है तो डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड पथ और SMD सतह पर लगने वाले अवयव। कहाँ पे आया है? RO और GS मेंस में 2016 में आया है, याद रख लीजिएगा। खोज के अनुसार सही कालक्रम कौन है? पहले डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर SMD। यहाँ देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। दिन के प्रकाश में हरित वर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है नीला है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, पाइरिडॉक्सिन, बायोटीन, साइनोकोबालामिन, फोलिक अम्ल। आइंस्टीन को ग्लोबल का नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है वह प्रकाश है। दूरदृष्टि देश में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे दूरदृष्टि देश में बनता है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है तो लगभग 8 मिनट का। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। जो कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा? प्रकीर्णन के द्वारा। सूर्य के प्रकाश में विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। तो इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। जल के अंदर का वायु बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। कैसा? अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के साथ। किसके साथ? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के साथ। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, मतलब जो कार के पीछे देखने के लिए, ठीक है, बगल में जो लगा रहता है। प्रकाश को एक बिंदु से दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने वाले प्रतिबिंब बनेंगे अनंत पर। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। पहले CFL बल्ब आता था, ठीक है, अब तो LED आने लगा, तो उसका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन 11 में CFL बल्ब ही आता था। ये देखिए आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। ठीक है,
प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती हैं परावर्तन के कारण। प्रकाश में वस्तु कैसे दिखाई देती है? परावर्तन ना हो तो वस्तु दिखाई ही ना दे। नेक्स्ट देखते हैं, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों के द्वारा प्रयुक्त। आप दांत दिखाने जाएंगे तब आपका दांत जिस लेंस के देखा जाएगा वो अवतल, तो आप डॉक्टर से बोलिएगा कि अवतल मतलब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव लेंस। तो आप डॉक्टर से बोलिएगा सर डॉक्टर साहब आप कॉनकेव लेंस निकालिए, ठीक है। तो आपको डॉक्टर साहब कहेंगे लगता है फिजिक्स पढ़ के आए हैं ये सब, ठीक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। जो मायोपिया होगा वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकेगा, दूर की वस्तु को नहीं। निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। तो निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है अवतल लेंस प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, नज़दीक की वस्तु देखने में स्पष्ट रूप से। मृग रीछिका का कारण है। मृग रीछिका का क्या कारण है? मतलब जैसे आप गर्मियों के दिनों में रोड पे चलते होंगे, लगता होगा वहाँ पानी बारिश हुआ है, ठीक है, जाते होंगे गर्मी वहाँ भी रहती है, तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन है। दृष्टपटल रेटिना जिसको कहते हैं, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। कैसे याद करेंगे? जैसे आप किसी घर को देख रहे हैं तो घर से अगर आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, छोटा सी घर देख रहे हैं, तो वस्तु से उससे छोटा ही बनेगा आपके। पूरा वो जितना बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी बिल्डिंग तो आपके आंख में आ नहीं जाएगी। ऐसे याद कर लीजिए बस, ठीक है। कोई भी लॉजिक हो लेकिन ऐसे याद कर लीजिए, छोटा ही बनेगा और उल्टा बनेगा, तब जब उल्टा बनेगा तो तभी सीधा हमको दिखेगा, ठीक है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है रेटिना पर। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे पावर होती है 0 डायोप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला, ठीक है। तो धूप से बचने के लिए जो छाते में रंग है ये भी आया है पीसीएस में। ऊपर कौन सा उजला रंग है लेकिन नीचे जो हाथ छाते के नीचे उसमें काला होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ जिन लोग को अच्छा लगेगा सब्सक्राइब कर लेंगे। आप देखिए 2-3 दिन आपका बचा है पेपर, इसके बाद आप मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, लेकिन आप सब मैं सोच रहा हूँ आप आइएगा, चैनल विजिट करिएगा क्योंकि पीसीएस के बाद इसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ जो लोग मतलब नहीं मिलने के प्लान में हैं तो वो सब प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा, ठीक है। प्रसारी विधि की संकल्पना आधारित होती है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग के किरणें लाल रंग के होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग जिसको कहते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नत्तोदार दर्पण, अवतल दर्पण, नत्तोदार मत ये अवतल कॉनकेव लेंस, ठीक है। खोज बत्ती में दर्पण में प्रयुक्त होता है। आँख की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है पीला और हरे रंग के बीच की, ठीक है। तो आँख की सुग्राहिता इसलिए बस उस बच्चों वाला पीला ही बनाया जाता है। दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य का प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तु को यक्ष विकिरण का किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। तो किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? इसका ताप दर्शाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति, ठीक है।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति होती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण के कारण होता है। अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे पर ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। आँख में अंध बिंदु पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल में। तो आँख में अंध बिंदु और पीत बिंदु कहाँ पाए जाते हैं? दृष्टि पटल में। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह है वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। तो दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्राफीन की सहायता से। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, निर्वात में होता है। मानव आँख की पुतली एल्कलाइड के अतितनु बिलियन से फैलाई जाती है, वह है एट्रापिन है। प्रकाश सीधे रेखा में चलता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि की सर्वोत्तम ऊर्जा होती है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है, अनंत होती है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्तता विकिरण, वह प्रभाव जिसके ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है। डॉपलर प्रभाव। अब देखिए ये वाला, देखिए विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन, इसके बारे में देखते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक है समुद्री जल। तो बिजली का सबसे उत्तम चालक क्या है? समुद्री जल है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यहाँ पर देखिए अर्धचालक है। अर्धचालक है तो जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? वह अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज की प्रतिलोमानुपाती होता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ा जाना चाहिए आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों के एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, जो जब टीवी ऑन करते हैं आप तो चित्र और वो चित्र और ये आपका ध्वनि दोनों एक साथ सुनाई देते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो एसी वोल्टेज का अपचयन करने में। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव धारा विभव को ऊंचाई और अपचयी करने में प्रयुक्त होता है ट्रांसफार्मर का। विद्युत विकिरणों में अर्थ में उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप का अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोध शक्ति और निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। किसी एक युक्ति जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो ये मोटर है। तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर है। इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा तो मोटर।
सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अर्धचालक हैं, अभी आगे ही बताए थे। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि में लगे होते हैं समांतर क्रम। जो घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब होते हैं समांतर क्रम में, ठीक है, पैरेलल श्रेणी में लगे होते हैं। आपस में जुड़ी आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वह समान विभव पर हैं। किसी अतिचालक द्वारा प्रायः अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डायनमो कहलाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश से उत्सर्जित करता है तथा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह होता है एलईडी। तो चुंबक देखिए, चुंबक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता एल्युमिनियम। एल्युमिनियम चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कुंडली कॉइल टर्न्स की संख्या बढ़ाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है, ठीक है। संख्या बढ़ाने से क्या होती है? उसकी शक्ति घट जाती है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों को काट दिया जाए तो क्या होता है? दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। फेरो चुंबकीय पदार्थ से स्थायी चुंबक बनते हैं। अस्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थ से, ठीक है। तो अस्थायी चुंबक कैसे बनते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थ से। और यदि किसी चुंबक के तार की लंबाई के दो टुकड़े काट दिया जाए तो क्या होता है? दोनों टुकड़े के संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करते हैं, मतलब दोनों टुकड़े ही एक चुंबक बन जाएंगे अलग अलग। जैसे अमीबा होता है, अमीबा जीव होता है ना, वैसे चुंबक होता है। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट। तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और पथशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है कौन है? भारी पानी, भारी जल, ठीक है। भारी जल। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है वह है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन जो सितारों मतलब सूर्य में ऊर्जा का, क्या चाहे सितारे पूछे चाहे सूर्य पूछे, बात एक ही है। तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो संलयन को फ्यूजन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के यू जिसमें रहेगा उसके लिए सूर्य होगा। तो यू एफ के बाद कैसे याद करेंगे? अब देखिए ये कैसे याद करेंगे? एफ के बाद यू फ्यू और यस के बाद यू सन, ठीक है। तो ऐसे सन और यू फ्यू, तो ऐसे याद रख लीजिए। यू आएगा तो यू माने फ्यूजन, फ्यूजन, ठीक है, और यस यू सन, संलयन। अब यहाँ देखते हैं सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियात्मक नियंत्रित होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर और बम में यही अंतर होता है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियात्मक नियंत्रण होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। एटम बम का विखंडन फिजन होता है, संलयन फिजन, विखंडन। परमाणु बम कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम नाभिकीय विखंडन है। तो और हाइड्रोजन का परमाणु का, तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन बम है वो जो सूर्य का अपना सिस्टम होता है फ्यूजन, उसी पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। और जो आपका ये नाभिकीय विखंडन होता है ये फिजन पर कार्य करता है और ये परमाणु बम पर कार्य करता है। तो दो दो एक साथ कर लीजिएगा। परमाणु बम ये वो जिसको एटम बम कहते हैं, एटम बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। अनियंत्रित संचरण अभिक्रिया सिद्धांत आधारित है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम क्या है? एक बार फट जाता है तो अनियंत्रित हो जाता है, वो ऐसे अपना बनाता रहता वो बढ़ता रहता है, ठीक है। सबसे खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। वह है
एक ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। गलित सोडियम नाभिकीय ईंधन न्यूक्लियर फ्यूल के रूप प्रयोग नहीं किया जाता है। कैल्शियम कई दिए होंगे, कैल्शियम उसमें नहीं रहा होगा। भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, तो नरौरा कहाँ है? यही एकमात्र है उत्तर प्रदेश में। कैगा, तो ये 20वां परमाणु कैगा कर्नाटक में है। जुलाई 2016 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में सदस्य देशों की संख्या 48 हैं। वह जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं और साधारणतः उनकी टोकामेक डिजाइन होती है, वह है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। विविधि देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, बहुत से सब इम्पोर्टेंट पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन आएगा या रदरफोर्ड आएगा, लगा दीजिएगा। एक्स किरणों की खोज WC रोंजन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। तो ये सब बचपन से पढ़ते आए होंगे, आपको याद होगा। लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। तो लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, क्या? लेड। विल्हेल्म रोंटगेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल्स। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से एक अर्धचंद्र होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में, अभी हम बताए ना, ऊपर आगे ही बताए थे, तो क्या? ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। तो सांस जब अंदर लेगा तो तराजू, क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा, ठीक है, तो हवा भी भारी होता है ना। भारत में ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा। तो उस समय ऊष्मीय ऊर्जा आप देख लीजिएगा कौन, मुझे लगता है यही है, ऊष्मीय ऊर्जा ही अभी भी है, ठीक है। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं तो और बिजली चमक रही है, स्वयं की रक्षा करने के लिए क्या चुनेंगे? कार में ही रहेंगे, ठीक है। ये नहीं कार छोड़ के कहीं भाग जाएं, कार में रहिए, कुछ नहीं होगा। एक्स किरणें जो पदार्थों से अधिक दूर पर प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। तो जो एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। एपी कल्चर मधुमक्खी है। सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष है। बीटी कल्चर से अंगूर है। पीसी कल्चर से मछलियाँ हैं। मछलियाँ बहुत बार पूछा जाता है, पीसी कल्चर से मछलियाँ। अगर आपके पास टाइम है तो हमने लगभग 15-16 लेक्चर बायोलॉजी के लिए हैं, एकदम पूरा जितने पूर्वावलोकन है सब डिटेल में लिए हैं, तो आप कर लीजिएगा उसको। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं में पदार्थों का वर्षा का सह गुण का कारण होता है। उसका पृष्ठ तनाव
बर्फ जमी झील में मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्योंकि मछलियाँ झील के अधस्था चली जाती हैं, वहाँ पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, पूर्ण रूप से अप्रत्यस्थ नहीं है। एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। तो अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप बढ़ाए जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। तो 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। अब देखिए आते हैं अपने केमिस्ट्री पर देखिए रसायन विज्ञान ये शुरू हो जाता है। ये आपको एंड कर देते हैं। लगभग कितना हो गया? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो इसको भी एंड करते हैं। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खत्म। बायो हमने ऑलरेडी करवा दिया है। आप बोलेंगे तो मैं इसका भी आपका 1 लाइनर मिला दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं। नाभिक के आकार की कोटि होती है 1×10⁻15 मीटर। मूलभूत कण कौन से हैं? क्वार्क है। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह है अणु है। ऐसा परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न तत्व परमाणु क्रमांक समान होता है वो क्या? समस्थानिक कहलाते हैं। एक अणु परमाणु कण नहीं है। ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के नाभिक होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है? यूरेनियम है। न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉन का आविष्कार चैडविक ने किया था। प्रतिकण युग्म है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो प्रतिकण युग्म कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। शुष्क बर्फ कहते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पानी का घनत्व 4 डिग्री। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, तो जब पानी में नमक मिलाएंगे तो क्या होते हैं? उनके क्वथनांक बिंदु क्या होते हैं और हिमांक बिंदु। तो ये हिमांक बिंदु मतलब जमने वाला, नमक मिलाएंगे तो बर्फ़ पिघल और जाएगा। ठीक है, घटेंगे। ठीक है, क्वथनांक मतलब बढ़ेगा, क्वथनांक तो बढ़ेगा ही। जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। तो जंग लगने से लोहे का भार बढ़ता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते हैं। पर फ्लोरोसेंट ट्यूब में समानतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है पारा तथा आर्गन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का प्रयोग करते हैं सोडियम इन लैंपों में प्रयोग करते हैं। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। इस उल्लेख में Hg का तात्पर्य क्या है? मरकरी से है। बर्तनों में को चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि AgBr के विलयन थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकलने के लिए हैं। फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। ठीक है, तो फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो फोटोग्राफी तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयुक्त रसायन था सरीन गैस। क्या? सरीन गैस। नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा पाई जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने एक चमकदार चांदी
समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु किया जाता है। यह तत्व बना होता है जस्ते का। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाला पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। तो माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है रेत, सोडा, क्वार्ट्ज। मूत्रालों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग होता है टार्टरिक अम्ल होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जस्ते का प्रयोग किया जाता है। धातु खनिज और अयस्क मेटल मिनरल्स और ओरी। कॉपर एल्युमिनियम धातुओं से बनते हैं विद्युत तार। कॉपर व एल्युमिनियम धातुओं तो से बनते हैं विद्युत तार। वह पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान होता है वह जिप्सम होता है। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। तो भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं तो क्रोमियम बनता है। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु क्या है? एंड्रोडेड्रल फ्लोरीन। तो उस समय का करंट का रहा होगा। कब का क्वेश्चन? 16 का है। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करता है सोडियम। कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है सोना। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक। तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी है। ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीले और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य स्वर्ण चांद सोना है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक सीसा है। हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। बालू क्या है? सिलिकॉन है। स्नेहक ग्रेफाइट है। हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। रेत क्या है? सिलिकॉन है। और रूबी क्या है? एल्युमिनियम है। ठीक है। आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्नेट का। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उसमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसमें क्या? स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखें कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल, ये सब है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। खाद्य पदार्थों में प्रशिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। सोडियम बेंजोनेट किसका क्यों प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के प्रशिक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए। ठीक है, परिरक्षण के लिए, प्रशिक्षण नहीं परिरक्षण। वह अम्ल जिसका प्रयोग कार बैक्टीरियो में किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, कार बैटरियो। तो कार बैटरियो में किसका क्रिया? जो कार की बैटरी नहीं होती उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिलोम। वह तत्व जिसके अपर रूप नहीं है नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया। बुलेट प्रूफ वस्तुओं का निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए पॉलीएमाइड का, और बुलेट प्रूफ खिड़की में बहुलक का किसका प्रयोग? पॉलीकार्बोनेट का। दोनों याद रखिएगा, अलग अलग है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड के व बेंजीन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राज़ील ने। ठीक है, करंट का क्वेश्चन रहा होगा। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नॉयलॉन। एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक
निम्नतर होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक पॉलीमर है आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? आइसोप्रीन है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टारटेरिक अम्ल। तो अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टारटेरिक अम्ल। अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टारटेरिक अम्ल। तो अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टारटेरिक अम्ल। कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज षष्ठभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल एल्कोहल को। तो वुड स्प्रिट मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। फिनाल का उपयोग किया जाता है बैकेलाइट के निर्माण में। तो फिनाल का उपयोग किसका? बैकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने प्रयुक्त होता है तो टेफ्लॉन। भारी पानी का भार होता है तो 20। भारी पानी का अणुभार होता है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक है सेलुलोज। तो कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। शुष्क बर्फ होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते और उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है। लेड पेंसिल विद्यमान है ग्रेफाइट है। लेड पेंसिल में विद्यमान क्या है? ग्रेफाइट है। सर्वाधिक कार्बन अंश है काजल में। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। सिरका और अचार एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय कार्बोनिक अम्ल। सेब मैलिक अम्ल। सेब में क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध होता है। एसिटिक अम्ल सिरका होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू होता है। ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन होता है। ब्यूटारिक अम्ल किस में होता है? दुर्गंध युक्त मक्खन में। फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग किया जा रहा है उसका है कार्बन फाइबर। यहाँ देखते हैं। कह रहे हैं गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं का उपयोग में किया जाता है। तो गोताखोर क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेकर जाते हैं। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? सेलुलोज है। वायुयानों के टायरों को फुलाने भरने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन है। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल लेड है ग्रेफाइट है। तो पेंसिल का लेड क्या है? ग्रेफाइट है। रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका मतलब क्या है जानते हैं? कि जैसे आप अंगीठी जला देते हैं बंद कमरे में, वही कह रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धारा को प्रभावित होने से रोक सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ है तो ग्रेफीन है। कार्बन से बना हुआ है ग्रेफीन है। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है कि आप देख लीजिए, आपका एक बार रिवीजन हो जाए, जैसे कुछ चीज़ें भूल रहे होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा सब। अब आगे चलते हैं। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन। क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकान। कार्बन का अपर रूप नहीं है आस्को कार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार है मंदक का। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक या पॉलीमर। तो बहुलक और एक पॉलीमर होता है।
सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फास्फेट। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। टमाटर में उपस्थित अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। स्वर्णकार द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए समुद्री नमक का। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का पीएच मान होता है 6.7 से 6.5 से 6.7 तक दूध का पीएच मान होता है। कार की बैक्टीरिया में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है सिस्टेरिक अम्ल। अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक का एक स्रोत है हेलाइट नोबल गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम और हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा क्यों वरीयता दी जाती है? क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, हीलियम वायु में नहीं पाई जाती। रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है। रेडान गैस प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। नियान गोताखोर के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है, तो देखिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गोताखोरों को सांस लेने संबंधी ऑक्सीजन हीलियम, ये तो आगे भी आया था। मिश्र धातुओं से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। आयरन क्रोमियम तथा निकल मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव हैं जस्ता और तांबा। बहुत बार पूछा जाता है कि पीतल के अवयव कौन हैं, जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। तो जिस कापर जिंक निकल सिल्वर कह रहा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कापर जिंक निकल होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टिन का। तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। पीतल कांस्य जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। यही हो ना ऊपर देखिए जर्मन सिल्वर वही दिया था। गन काटन है सेलुलोज नाइट्रेट। ठीक है, गन काटक सेलुलोज नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकेल आयरन। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकेल। कांसा कॉपर टिन। पीतल किससे बनता है कॉपर और जिंक से। पीतल कांसा किससे कॉपर और टिन से। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक निकल से। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम निकल आयरन से। अभी जितना भी आपके पास समय बचा है सिर्फ रिवीजन करने पर, कुछ नया मत पढ़िएगा, सिर्फ रिवीजन करिए। वहाँ रिवीजन जितना कर लेंगे उतना ही काम आएगा, इसलिए मैं आपको कुछ नया नहीं सिर्फ रिवीजन ही करवा रहा हूँ। मॉर्फिन एनालेजिक है। सोडियम केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है तो जस्ता और तांबा का। तो पीतल किसका है जस्ता और तांबा का। अब उर्वरक और अपमार्जक देखते हैं। इसमें वह उर्वरक जिसमें नत्रजन मतलब नाइट्रोजन एमाइड के रूप में रहती है यूरिया। DAP फास्फोरस P2O2 तथा नाइट्रोजन N पाई जाती है। 18% नाइट्रोजन 46% P2O2। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। तो यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। तो अमोनियम फास्फाइड का प्रयोग किस में किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है लगभग 47% होता है।
गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। तो गैमेक्सिन कहा जाता है किसको? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फास्फेट होता है। सिरका में उपस्थित एसिटिक एसिड होता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण, फलों का पकना एथिलीन के कारण होता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है ऊष्मीय प्रदूषण का। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है मीथेन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध होती है इथाइल मरकैप्टन की। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित होता है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और उस वायु। गैसोहाल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। जीवाश्म ईंधन क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऊर्जा का वह रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है सौर कहलाता। क्या? सौर ऊर्जा ना, इसमें कहाँ प्रदूषण होता है जो आपका अब लग रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है इस फॉल्ट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वह गैस जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है मेथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन की। सीटेन संख्या गुणता परांचल के रूप में प्रयुक्त होती है तो डीजल। सीएनजी है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस स्वच्छतम ईंधन है। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम आपका द्रव सोना कहलाता है। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिलेट। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटास गंधक कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है टीएनजी को नोबल तेल कहा जाता है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोटक के उत्पादन में उपयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। डीजल का गुणात्मक विशेषता पाई जाती है सीटेन संख्या में। अब देखिए मिसलेनियस। अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश, रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजक, कार्बन मोनोऑक्साइड वही जो रक्त को अवरुद्ध कर देता है। ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ACOC फ्री जुरिज से निकलता है। ठीक है, अब तो इस पर बैन है। वह पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है बोरान। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होती है 2.2 किलोग्राम। वह मिट्टी जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। तो वह कौन सा है जिसका pH मान 7 से वह मिट्टी जिसका pH मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी। ठीक है, ऊसर मिट्टी में उगाई जाने वाली कपास है तो धान है। ऊसर मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल क्या है? धान है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है आसवन। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में प्रयोग होता है कार्बन 14 का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित कहाँ है? पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गर्मी आएगी ग्लोबल वार्मिंग, और नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हमें भी तो निकालना रहता है। चूहा विष के रूप में प्रयोग
किया जाता है जिंक फास्फाइड का, मतलब जो चूहों के मारने के लिए दवा आती है वो जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों को अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफ़ेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। अल्फा बीटा और गामा किरण। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम की विधि से, याद रखिएगा, यूरेनियम की विधि से, और रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया से चट्टानों की। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर पृथ्वी पूछे तो यूरेनियम, रेडियोधर्मी डेटिंग पूछे तो ये चट्टान, नहीं तो दोनों कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो रेडियोधर्मी डेटिंग प्रक्रिया मापा जाता है चट्टानों की उम्र। परावैंगनी विकिरण पृथ्वी के जीवन की रक्षा करती है वायुमंडलीय की ओजोन परत, ठीक है, वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो बताइए, जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रशीतक खाद्य परीक्षक में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग प्रयुक्त किया जाता है। बेंजोइक एसिड मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है मंगल, ठीक है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह है। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि कृत्रिम वर्षा को उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। फोटोग्राफी में ये भी बहुत पूछा जाता है, तो थायोसल्फेट। तो फोटोग्राफी में कौन? थायोसल्फेट। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड। ये दोनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद करिए, बार बार पूछा जाता है। फल पकाने में सहायता करता है इथेनॉल, ठीक है, फल पकाने में सहायता करता है। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए चारकोल प्रयुक्त की जाता है, वह है पशु चारकोल। जल की अस्थायी अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर कर किया जाता है आसवन द्वारा। आसवन कर तांबे व लोहे से कठोर है हीरा। कोलाइड नहीं है आइसक्रीम। दूध उदाहरण है एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है स्मार्ट जेल। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूड़ से। प्रोटॉन को त्वरित करने में प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस की। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक का। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः दीप्त होता है। जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वह क्या होता है? जो कौन सा श्वेत फास्फोरस जब अंधेरे में रखा जाता है तो वह स्वतः ही चमकने लगता है, जलने लगता है। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। कहाँ पर? ट्रॉम्बे में भारी जल बनाया जाता है। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रमण प्रासरण। उंगलियों के निशानों में बहुरंगी यह सतह पर उभरने के लिए प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है 92%, 92%। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना, ठीक है, राजा रमन्ना। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है ईओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है तो सूक्ष्म तत्व क्या नहीं है? गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण है मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव। नीला थोथा का उपयोग एक है कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने में उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। भारत सरकार ने जून 2016 में खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया। पोटेशियम ब्रोमाइड को चाइनीज वाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। तो चाइनीज
चाइनीज वाइट कहलाता है, तो जिंक ऑक्साइड को चाइनीज वाइट कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को चाइनीज वाइट। मधुरतम पदार्थ है सैक्रीन, सैक्रीन एक मधुरतम पदार्थ है। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, जो मैगी नूडल नहीं है उस पर, वो जब आप कब लगाया गया, 13 उसी समय की बात ही है जब उस समय सुर्खियों में था। तो उसमें सीसा के अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण इसीलिए मैगी वैगी कम खाना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है खाना ही नहीं चाहिए ये सब चीज़ें। ठीक है, उससे बढ़िया कुछ और ही बना के खा लीजिए आप। फ्रेयान, फ्रेयान क्या है, प्रशीतक है, टेट्रा एथिल लेड एंटीनॉक अपशोठ रोधी कारक है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड क्या है, अग्निशामक है। त्वचा कैंसर, परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एसीटोन नाखून पालिश अपसारक, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, हाइड्रोजन पराक्साइड घाव की मरहम पट्टी, द्रव अमोनिया प्रशीतक, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा, कार्बन तंतु वायुयान, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन ये प्रशीतक है। अब देखिए, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड कहाँ, रासायनी। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ, वाराणसी में। भारत जल संयंत्र नांगल में है। ठीक है, भारत जल संयंत्र यहाँ है। वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा को क्या, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोता को कॉपर सल्फेट कहते हैं। हाइपो को सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। सिल्वर बोरोमाइड फोटोग्राफी, सिल्वर बोरोमाइड फोटोग्राफी। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। सिर्फ आयोडाइड, आया से बारिश आया ऐसे याद कर लीजिए। बारिश आयोडाइड मतलब बारिश आया। ठीक है, और ब्रो मतलब ऐसे नहीं कहते ब्रो, एक फ़ोटो ले लीजिए ऐसे ब्रो आ जाए, ब्रो यहाँ लिखा गया है, देखिए आप कुछ ट्रिक याद कर लीजिए नहीं तो भूल जाएंगे। यह ब्रो लिखा गया है, कहते हैं ना ब्रो एक सेल्फी, तो सेल्फी कहाँ होती है, फोटोग्राफी रोपी करेंगे तभी सेल्फी आएगी। आयो मतलब आया, कब बारिश क्या है आई, तो वर्षा हो गया, ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ क्या है, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूध या मैग्नीशिया प्रगति अम्ल है। केवलार संश्लेषित लेसा है। टेक्साल कैंसर रोधी दवा है। जिंक ऑक्साइड रोडेंट नाशी है। नाइट्रोसेलुलोज है विस्फोटक है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज क्या है, विस्फोटक है। वह रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने में किया जाता है, सोडियम बेंजोएट। देखिए आगे भी क्वेश्चन आया था। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वह दृढ़ और कड़ा हो जाता है, इसकी कारक क्रिया कहलाती है परासरण। लैनोलिन एक प्रकार का सिक मोम है जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, निकाला जाता है कहाँ, ऊन से निकाला जाता है। ठीक है, लैनोलिन। तो बस इतना है। अब ये देखिए बायोलॉजी हमने कंप्लीट ही करवा दिया है, अगर आप कहेंगे तो हम इसका वीडियो लेते आएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आपका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मत सोचिएगा कि हमने, देखिए बैटरी भी चलेगी, हमने इतना आपके लिए जल्दी किया, ये जल्दी नहीं है, सिर्फ रिवीजन है। जैसे आप बुक में पढ़ते, मैं जैसे आप मोबाइल रख लीजिए और जैसे आप देखते देखते, ये कितने मिनट का वीडियो है, लगभग आपका 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो है, देखते 2 की स्पीड में करिए, 60 मिनट में ख़त्म। और 60 मिनट में जितने पूरे क्वेश्चन, ये नहीं, देखिए मेरे चैनल पे यही आपको सही है कि आपको ये नहीं कि 25,000 क्वेश्चन 2500 क्वेश्चन ऐसा नहीं करवाया जाता। सिर्फ आपको बता दिया जाता है पहले कि धोखे में नहीं रखा जाता कि 25,000 और जाते हैं 2500, ये 250 क्वेश्चन भी नहीं करवा पाते लोग।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ बता दिया गया है कि पूरा करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना कि हम पूरा करवाएंगे। देखिए तो पूरा हमने करवा दिया, देखिए यहाँ तक पूरा। ठीक है, तो इतना ही आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, बना था। ठीक है, जितना क्वेश्चन बना था आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में केमिस्ट्री और फिजिक्स में, सब पूरा यह देखिए करवा दिया। ठीक, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बना है तो हम करवाएं क्या। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 300-400 क्वेश्चन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको आप 2 के स्पीड में 40-45 मिनट में ख़त्म, मतलब मान लीजिए 50 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो आप सिर्फ 50 मिनट में पूरा एक बार में ख़त्म कर देंगे, ये आपके लिए बेनिफिट होगा, वहाँ पर याद आएगा। ठीक है, हर चीज़। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ ऐसे ही बने रहेंगे पेपर के पहले भी, पेपर के बाद भी। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।